हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं माइनर एक टेस्ट का सॉल्यूशन जिसमें हम 1 से 50 क्वेश्चन पहले कर चुके थे। आज कर रहे हैं 50 से आगे वाले क्वेश्चन। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखो 51वां क्वेश्चन क्या है आपका। 51वां क्वेश्चन आया था आपका, एन का मान जिसके लिए ए व बी का रातम माध्य ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन होगा। हमें रातम माध्य दे रखा है, तो रातम माध्य क्या होता है, एच एम। रातम माध्य होता है आपका 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये हमें बराबर दे रखा है किसके, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2ab, इसको इधर गुणा करा दो, क्या हो जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ये हो जाएगा ए प्लस बी ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको अंदर गुणा कराऊंगा, क्या हो जाएगा ए की पावर एन प्लस वन बी 2 प्लस ये हो जाएगा 2a बी की पावर एन प्लस वन, और इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए की पावर एन प्लस टू प्लस ए बी की पावर एन प्लस वन प्लस ये हो जाएगा बी ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस टू। हो गया, तो अब देखो इधर इधर क्या बन गया आपका, ए की पावर एन प्लस टू प्लस बी की पावर एन प्लस टू, और इसको इधर ले ए की पावर एन प्लस टू, यहाँ पर 2 है तो ए घट जाता है, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए की पावर एन प्लस वन बी और प्लस बचेगा ए बी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, अब देखो ए की पावर एन प्लस टू, इधर इसको इधर पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस ए की पावर एन प्लस वन बी बराबर ये हो जाएगा आपका ए की पावर बी एन प्लस वन, और बी की पावर एन प्लस टू को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का बी की पावर एन प्लस टू। ठीक है, अब इसमें से देखो ए की पावर एन प्लस वन कॉमन ले लूँ, ए की पावर एन प्लस वन कॉमन लूँ, तो ये क्या बचेगा आपका ए माइनस बी, और इधर देखो यहाँ से क्या ले लूँ मैं, बी की पावर एन प्लस वन कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा, देखो ए की पावर एन प्लस वन और इसका भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, बी की पावर एन प्लस वन बराबर 1। तो यहाँ से क्या बन गया अपना, ए अपॉन बी की पावर एन प्लस वन बराबर 1। ये कब होगा, जब ए अपॉन बी की पावर क्या होगी 0, तब क्या हो जाएगा 1, तो एन प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा आपका 0 के, तो एन का मान क्या आ गया यहाँ से -1, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या था आपका, 52 है आपका, यदि श्रेणी 5 रूट 5 1 डेढ़ का एनवा पद 1/31/25 है हो तो एन का मान है, यह पूछा था। तो ये श्रेणी कौन सी है आपकी, देखो जीपी है, तो जीपी है तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 और आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/√5। ठीक है, अनंत पदों का योग क्या होता है, एनवा पद, गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, टी एन बराबर क्या होता है आपका ए की पावर आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, टी एन वापस दे रखा है हमें कितना 1/3125, तो देखो 1/3125, ए का मान कितना है आपका 5 और आर का मान क्या है आपका 1/√5 का पावर n-1। ठीक है, अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन करिए चेक, तो देखो n बराबर में ऑप्शन नंबर 4, देखो n बराबर में यदि 13 रखूँ इधर, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5 1/√5 13 -1, तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपका 5 1/√5 की पावर 12, तो ये क्या बचेगा आपका 5 इंटू 1/5 की पावर 12/2, तो यहाँ से क्या बचा आपका 5 इंटू 1/5 की पावर 6, एक पावर से ये पावर कट गई तो क्या बचा आपका 1/5 की पावर 5। तो हम जानते हैं 5 की पावर 5 किसके बराबर होती है आपका 3125।
अतः हमें n बराबर पूछा था, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा अपना 13 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, यदि एस एन बराबर एन बी प्लस 1/2 एन एन माइनस 1 सी, जहाँ एस एन एक समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग को निरूपित करता है, तो सारे अनुपात बताना है हमें, सारे अंतर बताना है। देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 डी होता है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एस एन एन बी प्लस 1/2 एन n-1, ठीक है, और सी दे रखा है हमें। अब देखो यहाँ से मैं n और n/2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2b प्लस एक n तो बाद चला गया, 2 भी बाद चला गया, तो क्या बचा आपको यहाँ पर n-1 सी। तो ये सी किसके बराबर है आपके, डी के बराबर। तो सारा अंतर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका, 54 है आपका, दो समांतर श्रेणी 2 5 8 11 के 60% तक और 3 5 7 के 50% तक में कुल कितनी पद समरूप है। समरूप का मतलब वो वेनिस्ट है, ये पूछा है। तो देखो पहले एपी क्या दे रखी है हमें, एपी फर्स्ट दे रखी है हमें 2 5 8 11 और कितने पद दे रखे हैं इसमें 60 पद, ठीक है। दूसरी एपी क्या दे रखी है, एपी टू क्या दे रखी है हमें 5 7 डैश, ये कितने दे रखी है अपनी 50 पद दे रखी है, ठीक है। तो देखो हमें एपी यहाँ से एपी समरूप पूछे, समरूप पद पूछे हमें, समरूप पद पूछे। तो यहाँ से AP3 क्या बनेगी, AP3 देखो ये बन जाएगी, देखो 5 आएगा कॉमन, फिर 11 आएगा कॉमन, ठीक है, 5 11 डैश, ये अपनी AP3 बनेगी समरूप पदों की श्रेणी। आप देखो इसमें यहाँ से देखो 5 और 7, यहाँ से डी कितना हो जाएगा, सारा अंतर कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब AP1 से देखो, AP1 श्रेणी, AP1 से क्या देखेंगे हम, ए बराबर कितना था अपना 2 और डी बराबर कितना है यहाँ से 3, ठीक है। तो यहाँ से टी एनवा पद क्या हो जाएगा, यानी 60 पद का यह करना हमें, तो टी 60वां पद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से टी 60वां पद हो जाएगा आपका ए कितना आपका 2 प्लस एन 60 माइनस 1 कितना हो जाएगी 59 और इंटू डी कितना है 3। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ से 2 प्लस 59 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे 9 3 27 2 5 15 2 15 2 17, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 179 पद। AP2 देखो, AP2 में ए बराबर कितना दे रखा है हमें 3 और डी बराबर कितना आएगा यहाँ से 2, तो हमें डी 50 पद दे रखे हैं, तो 50 पद क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस n-1 यानी 49 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 49 दूनी 9 दूनी 18 8 4 दूनी 8 9 98, तो कितने बचेंगे आपके 101। तो अधिकतम समरूप पद कितने हो सकते हैं आपके 101 पद हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब देखो हमारा क्या दे रखा है हमें, ए बराबर तो क्या आ गया AP3 में, देखो अब कौन सी बनेगी, ए बराबर तो 5 आ गया, डी बराबर अपना 6 आ गया था और अधिकतम में आपके 101 हो सकते हैं। तो यहाँ से देखो ए 5 है प्लस n-1, एन हमें याद करना है कितने पद होंगे समरूप, और अधिकतम कितने हो सकते हैं आपके 101 पद हो सकते हैं, ठीक है। और डी कितना था अपना 6, तो यहाँ से देखो n-1 6 और 101 में से 5 के तो कितने बचेंगे आपके 96, ठीक है। तो n-1 बराबर 96 में 6 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे आपके 6 कम 6 और 4 36 16, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 17, 16 रे कितना हो जाएगा 17, ये हमें पूछा था आंसर। तो कितने पद हो जाएंगे टोटल 17 पद हो जाएंगे समरूप, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 क्या था आपका, 55 क्वेश्चन था आपका, माना n प्रेक्षणों x1 x2 डैश xn इस प्रकार है कि समेशन xi का स्क्वायर बराबर 400 तथा समेशन xi बराबर 80, तब निम्न में से n का कौन सा मान संभव है, ये हमें पूछा है। तो हमें क्या दे रखा, देखो हमें पता है क्या वर्ग माध्य मूल है,
जो अपना वर्ग माध्य मूल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपके समांतर माध्य की, समांतर माध्य की। ठीक है, तो वर्गमूल माध्य मूल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो हमें आएगा रूट, ठीक है, ये कितना दे रखा है, समेशन एक्स आई का स्क्वायर आपका 400 बटा एन ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन एक्स आई कितना दे रखा है आपका 80 अपॉन एन। 400 किसका रूट हो गया आपका 20 का, तो यह जगह 20 बटा रूट एन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 80 बटा एन। तो यहाँ से देखो 20 चौक 80 और ये क्या हो जाएगा रूट, इधर आएगा तो रूट एन, तो यहाँ से क्या हो गया आपका रूट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 16, तो 16 से बड़ा होगा, 16 या 16 से बड़ा होगा। तो अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करेंगे हम, तो देखो 16 से बड़ा केवल 18 दे रखा है हमें, 16 नहीं है ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका 56 है। एक आदमी अपनी नौकरी के प्रथम 3 महीने 200 रुपये प्रति महीना बचाता है, प्रथम 3 महीने तो अपना 200 रुपये बचाता है। इसके बाद प्रत्येक महीने, इसके बाद कितने, प्रत्येक महीने देखो प्रत्येक महीने में पिछले महीने की अपेक्षा 40 रुपये ज़्यादा बचाता है। तो प्रारंभ से 11,040 रुपये बचाने के लिए उसे कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, देखो प्रथम 3 महीने, देखो प्रथम महीने देखो आप, प्रथम महीने में कितने रुपये बचाता हूँ, 200 रुपये बचाता है। पहले में 200 बचाता है, फिर दूसरे में भी 200 बचाता है, फिर तीसरे में भी 200 बचाता है। 3 महीने के बाद 40 रुपये अपेक्षा ज़्यादा कमाने, तो 3 महीने बाद फिर बचाता है वो 240, फिर बचाता है आपका 280। ठीक है, ऐसे बचा जाता है और टोटल हमें कितने, प्रारंभ से कितने 11,040, तो यह जगह आपको 11,040। आप देखो यहाँ से देखो तीसरे पद से ये कौन सी श्रेणी बन रही है आपकी, एपी बन रही है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएंगे 400 प्लस ये एपी हो जाएगी, तो एपी के एन पदों का योग क्या होता है आपका n/2, ए कितना है आपका 200, यहाँ से देखो ए तो आ जाएगा 200 और डी कितना आ जाएगा आपका 40, सारों अंतर 40, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 200 प्लस n-1 और डी कितना आपका 40, ये बराबर आपका 11,040 के। ठीक है, तो 400 इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा n/2 400 प्लस n-1 40 बराबर 400 माइनस करेंगे यहाँ से 11,040 है, तो कितना बचेगा देखो 0 0 4 और 10 में से 4 गए तो कितने बचेगा 6, और ये हो जाएगा आपका 10,640, 10,640 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 का भाग और दे दो, 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका n, ये हो जाएगा देखो 2 का इसमें भाग जाएंगे तो 200 प्लस n-1 20, तो बराबर कितना बचेगा, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10,640। अब देखो इसमें से मैं यदि 20 कॉमन ले लो या 10 कॉमन ले लो इसमें से, या 10 का भाग और दे दो, तो कि यहाँ पर क्या बचेगा आपका, अंदर गुणा कराओ एक बार, 200n प्लस 20n माइनस का 20 बराबर हो गया आपका 10,640। ठीक है, यहाँ से देखो 2 का भाग दे दो, इसमें 20 का भाग दे दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 10n, तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो 10n प्लस n -1 बराबर हो जाएगा 10,640। तो 0 से 0 गई और 2 का भाग जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 10n प्लस n माइनस का 1, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 5 3 2 532। देखो मैं ये सोचा था कि गलत कहाँ कर रहे हैं, देखो n है तो n को अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर n² बन जाएगा ये, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 20n बचेगा, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 20, तो ये तो n² बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका n बचेगा। ठीक है,
ये एन स्क्वायर होगा और ये एन होगा, क्योंकि एन का हम एन को बोल रहे थे। तो यहाँ से देखो ये क्या बचेगा, एन स्क्वायर 10 में से एक एन गया तो कितना बचेगा आपका प्लस का 9n, और इधर आ जाएगा तो -532 इक्वल टू 0, यह समीकरण बनेगा आपका। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, देखो 532 आना चाहिए गुणा करने पर, और अंतर आना चाहिए आपका जो 9। तो देखो 28 इंटू 19 को गुणा करेंगे तो कितना आएंगे आपके 532। तो यहाँ से देखो एन स्क्वायर प्लस 28n माइनस का 19n और माइनस का 532 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपका n प्लस 28, और माइनस का 19 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा n प्लस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n के दो मान क्या आ गया आपका, एक तो -28 और एक n बराबर 19। ठीक है, तो देखो ये तो n बराबर -28 तो क्या नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो बच्चे क्या आपने n बराबर 19, ये कितने हो गए आपके 19 दिन। 19 दिन तो कहाँ से हुए आपके, तीसरे दिन से। 19 दिन तो ये हो गए, और प्रथम 2 दिन वो थे 200 प्लस 200, तो अपने टोटल दिन कितने हो गए 19 प्लस 2, यानी 21 दिन के अंदर उसकी बचत कितनी हो जाएगी आपकी 11,040। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके में 21 दिन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ से, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे के तो 19 दिन लगे उसको, और पहले एक दिन ये रहा, एक दिन ये रहा, 1 + 1 2 दिन ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल 21 दिन हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या आपका। 57 दे रखा है, यदि दो संख्या ए व बी के बीच समांतर माध्य, गुणांतर माध्य का और आधात्मक माध्य क्रमशः ए जी एच हो तो ए जी एच होंगे, ये हमें पूछा है। तो देखो समांतर माध्य क्या होता है आपका, समांतर माध्य होता है ए बराबर ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, गुणांतर माध्य क्या हो जाएगा आपका, जी बराबर होता है √AB या जी स्क्वायर बराबर AB, और आत्मक माध्य क्या होता है आपका HM, यह होता है 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, ये होता है। तो देखो AH यदि इन दोनों को गुणा करवाऊँ मैं पहले और तीसरे को, तो क्या हो जाएगा देखो A प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2AB अपॉन A प्लस बी, यहाँ से A प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो AH बराबर AB बचा, तो AB देखो हमें दे रखा है G बराबर √AB गुणोत्तर माध्य, तो यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा आपका जी स्क्वायर। तो AH बराबर कितना हो जाएगा आपका जी स्क्वायर, ये किसका समांतर माध्य है आपका गुणोत्तर माध्य। तो AH और G किस में हो जाएंगे आपके GP में हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 58 क्या आपका, के किस मान के लिए k+2 4k-6 3k-2 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। 3 पद दे रखे हैं हमें, कौन सा k+2 4k-6 और 3k-2। तो ये एपी के 3 क्रमागत पद कब होंगे, जब इनका सारों अंतर क्या होगा समान, इन पदों के मध्य सारों अंतर क्या होगा आपका समान। तो सारों अंतर समान करने के लिए क्या हो जाएगा देखो 4k-6 माइनस होगा k+2 और ये बराबर होगा आपका 3k-2 माइनस होगा आपका 4k-6 के। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4k-6 माइनस का k और माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 3k-2, ये हो जाएगा माइनस का 4k और प्लस का 6। तो यहाँ से देखो क्या हो गया आपका 3k बचा, और माइनस का 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8, और यहाँ से देखो 3k प्लस का यहाँ पर माइनस का 4k है, तो क्या बचेगा माइनस का k, और माइनस का 2 प्लस माइनस का है और प्लस का 6 है, तो कितना बचेगा आपका प्लस का 4। माइनस के को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k, और -8 को उधर ले जाएंगे तो 4 8 कितने हो जाएंगे 12। तो k बराबर 3 के लिए क्या होगा, ये क्रमागत रूप से एपी में होंगी। चेक कर सकते हो, चेक के लिए क्या हो जाएगा देखो k बराबर 3 रखो, जो पद दिए हुए इसमें, तो पद दिए हुए इसमें k बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ देख लो k बराबर 3 रखेंगे तो पहला पद 5 होगा, दूसरा क्या रखेंगे 4 3 12 माइनस 6 गए, तो 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और दूसरा दो 5 3 15 सॉरी 3 3 9 माइनस 2 कितने बचेंगे 7। तो देखो सारा अंतर कितना हो जाएगा 1 1। ये पद किस में आ रही है आपकी एपी में आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका k बराबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 59 क्या आपका 59 है, यदि ए बी सी तीन असमान संख्या इस प्रकार है कि ए बी सी समांतर है। देखो ए बी सी तो हमें दे रखा है एपी में, ठीक है, तथा बी माइनस ए सी माइनस बी और ए किसमें आपके जीपी में। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है हमें। तो देखो यदि ए बी सी एपी में है तो सारा अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो सारा अंतर क्या हो जाएगा इसका, समान। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा सारा अंतर इनका, बी माइनस ए बराबर होगा किसके, आपके सी माइनस बी के, ठीक है। एक समीकरण तो इसको मानो। गुणोत्तर से श्रेणी क्या होती है, बीच वाले पद का स्क्वायर अगले वाले दो पदों के गुणा के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो सी माइनस बी का स्क्वायर बराबर पहला पद क्या है आपका बी माइनस ए और तीसरा पद क्या है आपका ए, इसके बराबर होता है। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। बी स्क्वायर बराबर ए से होता है ना, 2 हो गए। अब देखो समीकरण 1 और 2 से देखो, 1 और 2 से, ठीक है। सी माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बी माइनस ए। तो बी माइनस ए के बराबर क्या लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 से देखो सी माइनस बी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी माइनस बी ए। तो एक सी माइनस बी से एक सी माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सी माइनस बी बराबर ए। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 और 3 से देखो, समीकरण 1 व 3 से, 1 और 3 से क्या हो जाएगा, देखो बी माइनस ए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी बराबर 2a। समीकरण 1 क्या था आपका, बी माइनस ए बराबर था आपका सी माइनस बी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए की जगह क्या रखा मैंने, सी माइनस बी रखा। तो सी माइनस बी की जगह मैंने ये लगा समीकरण 3 में ए रख दिया। तो यहाँ से बी बराबर कितना आ गया आपका 2a। और इसी प्रकार देखो बी बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से देखो सी माइनस बी का मान यहाँ रख दो समीकरण नंबर 3 में। तो 2a रखा तो a, तो सी बराबर कितना आ गया आपका 3a। तो यहाँ से पद क्या आ गया, पहला पद तो a है अपना, दूसरा पद 2a है आपका, तीसरा पद 3a है। इनमें अनुपात निकालना है, a कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या बचेगा a का अनुपात 2:3 आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या आपका, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद q है और क्यूवा पद p है। तो इसका एनवा पद याद करना है हमें। टी पी वा पद क्या दे रखा है q, ठीक है। तो ये पद क्या हो जाएगा, q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो a प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपका d, n कितना दे रखा है p। तो यहाँ पर n की जगह p रख दो डायरेक्ट p। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है टी क्यू बराबर दे रखा है हमें p। तो p किसके बराबर हो जाएगा आपका a प्लस q माइनस 1 डी के, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो समीकरण 1 से 2 को घटाऊँ तो क्या हो जाएगा आपका, देखो q माइनस पी बराबर किसका हो जाएगा, ये देखो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रख लो a प्लस पी माइनस 1 डी माइनस करना हमें a प्लस q माइनस 1 डी। तो यहाँ से देखो a प्लस पी माइनस 1 या पी डी लिख दो, यहाँ से पी डी माइनस का डी, ये हो जाएगा माइनस का a और माइनस का डी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का डी। तो यहाँ से ए से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी से माइनस डी कैंसिल, प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा पी डी माइनस डी क्यू, यहाँ में दिख रहा है क्यू माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्यू माइनस पी, यहाँ से माइनस डी कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या बन जाएगा क्यू माइनस पी। तो क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कैंसिल हो जाएगा। तो डी बराबर क्या बचेगा आपका माइनस का 1। तो सारा अंतर कितना आ गया आपका माइनस का 1। अब हमें एनवा पद पूछा था, तो टी एनवा पद क्या होता है अपना ए प्लस एन माइनस 1 डी। एक का मान के लिए क्या देखो, ये डी बराबर -1 समीकरण 1 में रखो। यहाँ पर समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण 1 था अपना
ए प्लस पी माइनस वन डी क्यू। डी का मान -1 रखेंगे तो ए प्लस ये -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का पी और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा क्यू। तो ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से देखो पी प्लस क्यू और माइनस का 1। तो ये मान रख दो, टी एनवा पद निकालना था हमें। तो यहाँ से टी एनवा पद निकालने के लिए क्या रखेंगे, ए का मान आ गया पी प्लस क्यू -1 प्लस एन -1 और डी का मान कितना था आपका माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया पी प्लस क्यू माइनस का 1 और माइनस का अंदर गुना होंगे तो माइनस का एन और प्लस का 1। तो माइनस का 1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या बचा आपका पी प्लस क्यू माइनस एन, टी एन पद ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस एन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या था आपका, यदि दो संख्याओं का ज्यामितिक माध्य 6 तथा समांतर माध्य 6.5 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा है हमें। ठीक है, देखो गुणोत्तर माध्य कितना दे रखा है हमें 6, तो जी बराबर क्या होता है अपना रूट्स ए बी। तो जी 6 दे रखा है तो रूट ए बी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 और समांतर माध्य कितना दे रखा है 6.5। तो ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर दे रखा है 6.5। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 65 दूना 130, तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब हमें पूछा कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, वर्गों का अंतर देखो मतलब संख्या ए बी थी अपनी, तो वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा आपको यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें याद करना है। तो ए माइनस बी का ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी तो अपने 13 आ गए। ठीक है, ए माइनस बी निकालना हमें, तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। यदि मैं इसके अंदर प्लस का 2ab और माइनस का 2ab जोड़ूं तो ये यहाँ से क्या बन सकता है, देखो ए स्क्वायर ले लो बी स्क्वायर ले लो और प्लस का ab ले लो, तो यहाँ से क्या बन सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का 2ab क्या हो जाएगा 4ab। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी कितना आता है अपना 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 4 इंटू ए बी कितना था आपका 36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 169 माइनस 36 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 चौका 24 2 4 3 12 2 14 144। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 25। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा 25। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा ऐसे प्लस माइनस 5, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। हमें वर्गों का अंतर पूछा था, तो आप मान रख दो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना था तो अपना था ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी कितना है आपका 5 और ए प्लस बी कितना था अपना 13, 13.65 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका, यदि मापांक पक्ष लेस देन 1 तो x स्क्वायर बटा 2 प्लस 2x क्यूब बटा 3 प्लस 3x की पावर 4 बटा 4 प्लस डेडेस बराबर है। तो देखो इसको कैसे करूँगा मैं, ऑप्शन से बेस्ट रहेगा ये। ऑप्शन 1 से देखो x अपॉन 1 माइनस एक्स दे रखा है हमें प्लस लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको क्या ले सकता हूँ मैं x 1 माइनस एक्स का इनवर्स प्लस लॉग ए बेस 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो देखो हम जानते हैं क्या 1 माइनस एक्स की इनवर्स है, तो इसको ये कि इसके बराबर होता है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के बराबर होता है प्लस डेस इन्फिनिटी तक। और लॉग ए बेस 1 माइनस एक्स का प्रसार क्या होता है आपका, ये होता है माइनस का एक्स माइनस का 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 बटा 3 एक्स क्यूब प्लस इन्फिनिटी। तो मान रखो यहाँ पर एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस इन्फिनिटी प्लस ये हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस का 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा 3 एक्स क्यूब और माइनस का 1 बटा 4 एक्स की पावर 4 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखो एक्स का इसके अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एन सोल इन्फिनिटी। तो प्लस हो जाएगा -1 एक्स माइनस का 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा 3 एक्स क्यूब माइनस का 1 बटा 4 एक्स की 4। देखो माइनस प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का 1/3 एक्स क्यूब प्लस एंड सोल इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, देखो 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2 एक्स क्यूब बटा 3। आगे वाला पक्ष बचेगा 3 एक्स की पावर 4/4 प्लस एंड सोल इन्फिनिटी। ये अपना याद करना था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63 आपका एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, देखो गुणोत्तर श्रेणी है उसका प्रथम पद एक तो दे रखा है हमें 7, अंतिम पद दे रखा है 448 तथा योगफल दे रखा है 889। तो गुणोत्तर श्रेणी का हमें सार अनुपात याद करना है, आर याद करना है हमें सार अंतर। तो देखो जीपी में पद मान लेता हूँ मैं, कोई जीपी है अपनी, उसमें एल पद है, ठीक है। तो ये एलवा पद क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर आर एल -1, एन पद होगा, एनवा पद हो जाएगा ए एल। और एस एन क्या हो जाएगा, यहाँ से एस एन हो जाएगा देखो ए आर की पावर एन, तो आर एल एन कितने पद है आपका, एल पद मानी मैंने, तो एल -1 अपॉन आर -1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए एल अंतिम पद कितना दे रखा है आपका 448। तो 448 किसके बराबर है आपका ए आर की पावर एल -1 के बराबर है। योग दे रखा है 889, तो 889 किसके बराबर है, देखो ए आर की पावर एल -1 अपॉन आर -1 के बराबर है। तो यहाँ से देखो ये आर की पावर ए बराबर कितना दे रखा है 7, तो ये हो जाएगा आर की पावर एल -1 बराबर हो जाएगा 448/7। तो आर की पावर एल -1 ये किसके बराबर होगा, 448 में 7 का भाग देंगे तो 6 42 और 7 28 64 हो गया, ठीक है। तो हमें निकाल, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ आर की पावर एल अपॉन आर बराबर 64। तो यहाँ से आर की पावर एल बराबर कितना आ गया आपका, आर की पावर एल किसके बराबर आ गया आपका 64 आर। तो इस योग वाले फॉर्मूले रख दो ये। तो यहाँ से देखो योग कितना दे रखा था 889 माइनस ए कितना था 7, आर की पावर एल कितना है आपका 64 आर, ठीक है, -1 अपॉन आर -1, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49 127। तो यहाँ से देखो कितना आ गया आपका 127 आर माइनस 127 बराबर हो जाएगा 64 आर माइनस का 1। तो 127 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेगा, देखो 3 और 12 में से तो 63 आर और 127 और प्लस माइनस का 1 कितना बचेगा 126। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 126/63। तो 63 दूना 126 2, तो सारा अंतर कितना आ जाएगा आपका 2। आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64 क्या है आपका, यदि रातम श्रेणी का 5वां पद 7 है तथा 7वां पद 5 है तो 35वां पद हमें याद करना है। तो देखो 5वां पद यानी 1/T5 है, वो किसके बराबर है आपका 1/A, एन का मान क्या हो जाएगा 4 5 5 -1 4 डी, ये किसके बराबर है आपका 7 के बराबर है, ठीक है। दूसरा दे रखा 7वां पद यानी 7वां पद यानी T7, ये किसके बराबर, देखो 1/A 7 -1 6 डी, ये किसके बराबर है आपके 5 के, ठीक है। तो यहाँ से देखो A + 4D ये किसके बराबर हो जाएगा 1/7 के, और A + 6D ये किसके बराबर हो जाएगा 1/5 के। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। यदि 2 में से 1 को घटाऊं तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 2 - 1, तो यहाँ से देखो A से कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 4D गए तो कितना बचेगा 2D, और यह हो जाएगा 1/5 -1/7। 35 लघुत्तम लिए तो कितना बचेगा 7,
5 संते 35 माइनस 7 मुझे 35 बराबर कितना हो गया 2/35। तो हमारा आया 2D बराबर कितना है आपका 2/35। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सार्वंतर कितना आ गया आपका 1/35। D 35 आ गया तो प्रथम पद देखो समीकरण नंबर 1 से प्रथम पद क्या हो जाएगा देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा a+4d d कितना आएगा आपका 1/35 और ये किसके बराबर है आपका 1/7 के बराबर है। तो a क्या आ गया आपका +4/35 बराबर 1/7। तो a बराबर क्या हो गया 1/7 माइनस 4/35 और 35 लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 1/35। तो प्रथम पद भी क्या आ गया आपका 1/35 आ गया। अब हमें पूछा क्या है T 35वां पद पूछा हमें 35वां पद पूछा है ऋणात्मक श्रेणी में। तो 1/T 35 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/A प्लस 35 माइनस 1 34D। ठीक है तो आप देखो 1/A क्या है आपका 1/35 प्लस 34D क्या आया था आपका 1/35। तो यहाँ से 1 नीचे 35 लघुत्तम लूँगा तो 1 + 34 तो क्या हो जाएगा 1/1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1। तो 35वां पद क्या आ जाएगा आपका 1 ऋणात्मक श्रेणी में। तो 35वां पद क्या आ जाएगा आपका 1। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए श्रेणी 1² प्लस 3² प्लस 5² प्लस 2n-1 का होल स्क्वायर। इसका मान देखो विषम पदों के वर्गों का योग क्या होता है विषम पदों के वर्गों का योग होता है आपका n/3 2n-1 और 2n+1। तो यहाँ से देखो 1/3 यह क्या हो जाएगा a² - b² तो ये क्या हो जाएगा 4n² - 1। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखो 66 यदि a b c 3 धनात्मक पूर्णांक गुणोत्तर श्रेणी में देखो a b और c है तीनों क्या है आपके जीपी में है। तो log a log b log c पूछा है हमें। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका b² बराबर ac दोनों तरफ log लेने पर तो ये क्या हो जाएगा आपका log b² बराबर log ac। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 log b बराबर log a प्लस log c। तो ये किस में हो जाएगा देखो अतः log a log b और log c किसमें आपके AP के अंदर समांतर श्रेणी के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए यदि 3 संख्याएं ऋणात्मक श्रेणी में है यदि इनके विलोमों का योग 15 है एवं उनके विलोमों का गुणनफल 80 है तो संख्या होगी। तो मान ऋणात्मक श्रेणी के 3 पद क्या माने मैंने 3 पद कौन से हो जाएंगे ऋणात्मक श्रेणी के 1/x - d मान लेता हूँ 1/x और 1/x + d। ठीक है इनके विलोमों का योग। तो विलोमों का योग क्या हो जाएगा देखो इसका विलोम क्या हो जाएगा x - d। तो x - d प्लस x प्लस x प्लस d बराबर किसके बराबर दे रखा है हमें 15। तो देखो d से d कैंसिल हो जाएगा 3x किसके बराबर आ जाएगा आपका 15 से। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया जाएगा 5। दूसरा दे रखा है विलोमों का गुणनफल गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा देखो x - d x और x प्लस d बराबर दे रखा है हमें किसके बराबर 80 के बराबर। ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 80। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा a - b a + b। यहाँ से देखो x² माइनस का d² और x बराबर 80। तो x बराबर कितना आया था आपका 5 तो 5 रखो ये क्या हो जाएगा 25 x 5 का स्क्वायर 25 माइनस का d² और ये हो गया 5 बराबर 80। तो क्या हो जाएगा देखो 5 में 5 और 5 के 30 16। तो देखो 25 माइनस d² किसके बराबर है आपका 16 के बराबर। तो d² उधर रह जाएंगे पॉजिटिव और 25 में से 16 गए 25 माइनस 16 तो कितने बचे 9। तो यहाँ से d का मान क्या आ गया आपका +-3।
अब देखो पद क्या माने थे हमने, पद माने थे 1/x माइनस डी, 1/x और 1/x प्लस डी। एक्स का मान कितना था 5, तो 5 माइनस डी का मान 3, 1/5 और 1/5 प्लस 3। तो यहाँ से देखो 1/2, 1/5 और 1/8 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 क्या आपका, यदि y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर डैश डैश जहाँ x धनात्मक और 1 से छोटा है, तो ये देखो श्रेणी कौन सी मिल रही है आपकी जीपी। y बराबर दे रखा है हमें x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये कौन सी मिल रही है जीपी। तो जीपी के अनंत पदों का योग क्या होता है आपका a/1 माइनस आर। यहाँ से a क्या दे रखा है हमें x और r क्या दे रहा है आ गया यहाँ पर x। तो यहाँ पर मान रखो एस एन वाई दे रखा है बराबर, तो y के बराबर किसी के बराबर हो जाएगा ये a का मान x/1 माइनस एक्स, गुणा कराओ क्या हो जाएगा y माइनस वाई एक्स बराबर x। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा y बराबर x प्लस वाई एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा x कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका y/1 प्लस वाई, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर 1 है 69, यदि ए बी सी ए पी में है तो बी सी डी जी पी में है तथा सी डी ई एच पी में है, तो ए सी ई होंगे। देखो हमें दे रखा है ए बी सी, इसमें आपके ए पी में है, तो क्या हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा a प्लस सी। दूसरे देखो दे रखा है हमें बी सी और डी, एक इसमें दे रखा है जी पी में, तो ये हो जाएगा c² बराबर बी डी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तीसरा क्या दे रखा है सी डी और ई, एक इसमें दे रखा है एच पी में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2CE/C प्लस ई, डी बराबर C प्लस ई। ठीक है, कैसे है किससे है ये फॉर्मूला, यह है आपका देखो 2/D बराबर 1/C और 1 प्लस ई सी। इसका मान लो समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से देखो समीकरण 3 से देखो समीकरण 3 से क्या आ गया आपका डी बराबर 2CE/C प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ से डी बराबर देखो यहाँ से देखो आप समीकरण 2 है, समीकरण 2 में 1 व 3 का मान रखो। तो समीकरण 2 क्या था आपका, समीकरण 2 था आपका c² बराबर बी डी। तो यहाँ से देखो c², बी क्या था a प्लस सी बटा 2 इंटू डी क्या आएगा 2CE/C प्लस ई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा आपका एक c² से ये c चला जाएगा, तो यहाँ से क्या c बराबर क्या बचा आपका ई a प्लस सी प्लस ई। इधर गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा c² प्लस सी ई, ये हो जाएगा ई ए प्लस ई सी, तो ई सी से ई सी चला जाएगा, तो c² बराबर क्या हो गया आपका ई ए। अतः आपका क्या बचा था आपका ई ए सी किस में होंगे आपके जीपी में, ये बचा था आपका ए सी किस में हो जाएंगे आपके जीपी के अंदर होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल S1 S2 S3 है, तो सभी श्रेणियों के प्रथम n पद 1 तथा सारों अंतर 1 2 3 है। तो हमें प्रथम पद तो a बराबर तो दे रखा है 1 और D1 बराबर दे रखा है 1, D2 बराबर दे रखा है 2 और D3 बराबर दे रखा है 3। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 D। तो यहाँ से देखो S1 क्या हो जाएगा n/2, a का मान तो 1 है 2 प्लस n-1 और D क्या हो जाएगा आपका पहला 1। S2 क्या हो जाएगा यहाँ से n/2 2 प्लस n-1 और D कितना दे रखा है 2। तो S3 क्या कितना हो जाएगा आपका n/2
2 प्लस n माइनस 1 3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ो तो S1 प्लस S3 किसके बराबर हो जाएगा, देखो n/2 कॉमन आ जाएगा दोनों से, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, प्लस इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा उसको n-1, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n-3। तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपका n/2 4 प्लस ये हो जाएगा एक n ये रहा 3 4n और -1 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो प्लस का 4 से -4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 से 2 तो कितना आएगा 2n² आ गया। अभी देखो S2 क्या दे रखा था हमें, S2 था अपना n/2 2 प्लस n-1 इंटू 2, डी का मान कितना था 2। तो यहाँ से देखो n/2 2 प्लस 2n-2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा n²। तो यहाँ से क्या हुआ S1 प्लस S3 कितना था आपका 2n² और इसको 2 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा S2। ये कितना था आपका 2n² और इसको 2 से गुणा करने पर S2 क्या हो जाएगा 2n² बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये S1 प्लस S3 बराबर 2S2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग तथा प्रथम 6 पदों का योगफल 125 अनुपात 152 के अनुपात में है तब सारा अनुपात क्या होगा, ये पूछा है हमें। देखो दे रखा है हमें प्रथम 3 पदों का योग अपॉन प्रथम 6 पदों का अनुपात दे रखा है 125/152। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का SN हुआ पद क्या होता है आपका a कोष्टक 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो रखो n कितना दे रखा है 3, तो पहला 1 माइनस r S3 n कितना था 3 अपॉन 1 माइनस r। दूसरा दे रखा है a 1 माइनस r n6 अपॉन 1 माइनस r। यह दे रखा है 125/152। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस r से 1 माइनस r कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या बचा यहाँ से 1 माइनस r³ अपॉन 1 माइनस r की पावर 6 बराबर हो जाएगा 125/152। तो यहाँ से देखो 1 माइनस r³ अपॉन यह हो जाएगा देखो a², इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस r² का r³ का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r माइनस 1 माइनस r का क्यूब और 1 प्लस r का क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 125/152। तो यहाँ से देखो 1 माइनस r³ से 1 माइनस r³ कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस r³ बराबर क्या हो जाएगा होगा 125/152। तो यहाँ से देखो 1 प्लस r³ कितना हो जाएगा आपका 152/125। तो r³ बराबर क्या हो जाएगा 152/125 माइनस का 1। तो 152 माइनस 125 बटा कितना हो जाएगा 125। तो 52 में से 125 किया तो कितना बचेगा 27/125। तो r बराबर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27 होता है तो 3/5। तो सारा आंसर पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n+1/2। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का 1/5 गुना है। ये किसका है 1/5 गुना किसके वर्गों का, वर्गों का योगफल क्या होता है n+1 2n+1/6। तो यहाँ से देखो n से n गया, n+1 से n+1 गया, 2 से 3 गया तो 5 3 15 15 बराबर किसका आ गया आपका 2n+1 की। तो 2n बराबर किसका आ गया आपके 15 में से गया तो 14। तो n बराबर कितना आ गया आपका 7। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 73 क्या है आपका, यदि b माइनस c का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो 1/b माइनस c 1/c माइनस a 1/a माइनस b होगा। तो देखो समांतर श्रेणी में तो इनका सारा अंतर क्या होगा समान होगा। तो देखो c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर ये बराबर होगा किसके आपके a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस c माइनस a के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ
तो देखिए कौन सा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी ले लूँ, और दूसरा सी माइनस ए माइनस का बी हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से ए माइनस का बी प्लस का सी माइनस ए प्लस फर्स्ट तक ए माइनस का बी और माइनस का सी और प्लस का ए हो जाएगा, ये प्लस का ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका माइनस का ए प्लस का बी, और ये बचेगा आपका ए प्लस बी माइनस का 2c, और ये बचेगा आपका बी माइनस का बी प्लस का सी, और यह बचेगा आपका 2a माइनस का बी माइनस का सी। तो अब देखो a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस का 2c, ये बराबर हो जाएगा आपका b माइनस सी, और ये हो जाएगा आपका b प्लस सी माइनस 2a के। तो यहाँ से हो जाएगा देखो a प्लस बी माइनस का 2c अपॉन बी माइनस सी, और ये हो जाएगा आपका b प्लस सी माइनस का 2a अपॉन a माइनस बी। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस सी प्लस बी माइनस सी लिख सकता हूँ अपॉन बी माइनस सी। इसको क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए लिख सकता हूँ अपॉन ए माइनस बी। तो देखो बी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा ए माइनस सी अपॉन बी माइनस सी प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस सी माइनस ए अपॉन ए माइनस का बी। अब देखो सी माइनस ए माइनस सी से भाग देने पर, यदि भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन ए माइनस सी बराबर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए माइनस सी माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस का बी। तो यहाँ से देखो 1 अपॉन बी माइनस सी माइनस 1 अपॉन सी माइनस ए बराबर 1 अपॉन सी माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन सी माइनस ए माइनस का 1 अपॉन बी माइनस सी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस का 1 अपॉन सी माइनस ए। अतः है 1 अपॉन बी माइनस सी 1 अपॉन सी माइनस ए 1 अपॉन ए माइनस बी किस में होगी, आपकी एपी में होगी आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या आपका, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तब एक्स की पावर बी माइनस सी वाई की पावर सी माइनस ए जेड की पावर ए माइनस बी बराबर 1। तो देखो ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो देखो ए बराबर 1 बी बराबर 1 और सी बराबर 1 मान लो, तो 1 1 1 हो जाएगा, ये भी आपकी एपी में है। और एक्स वाई जेड ये भी किस में हो जाएंगे आपके, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1 और जेड बराबर 1 ये भी किस में हो जाएंगे आपकी जीपी में। तो हमें पूछा देखो एक्स की पावर बी माइनस सी वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी। तो इसमें देखो मान रखो एक की पावर 1 माइनस 1 एक की पावर 1 माइनस 1 एक की पावर 1 माइनस 1 एक की पावर 0 एक की पावर 0 एक की पावर 0। तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 और 1। तो बराबर किसके हो जाएंगे ये आपके 1 के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, दो धनात्मक संख्या माना दो धनात्मक संख्या ए और बी है जिनका अंतर 12 है। तो ए माइनस बी का अंतर कितना दे रखा है हमें 12, जिसका सारा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 जाता है। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा इसका ए प्लस बी बटा 2 है, वो गुणोत्तर माध्य क्या होता है रूट ए बी से 2 जाता प्लस 2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो अब देखो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस बी। तो समीकरण 2 में एक का मान रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 प्लस बी बटा 2 ये बराबर क्या हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा 12 प्लस बी
बी और प्लस का 2। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 12 प्लस 2b/2 बराबर हो जाएगा रूट 12 प्लस बी प्लस 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका 6 प्लस बी और प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा रूट 12 प्लस बी और बी। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4 प्लस बी बराबर रूट 12 प्लस बी और बी। अब देखो वर्क करने पर क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा आपका 12 प्लस बी के। तो इसका खोलो होल स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 बी बराबर हो जाएगा आपका 12 बी प्लस बी स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 16, 12 बी में से 8 बी चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बी। तो यहाँ से बी बराबर कितना हो गया 4 और बी बराबर 4 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर क्या था ए माइनस बी बराबर 12। तो ए बराबर बी बराबर 4 आया माइनस 4 बराबर 12 तो ए बराबर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 और 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेंटर क्या है आपका व्यंजक 1 + 1 + x + 1 + x स्क्वायर प्लस डेश प्लस 1 + x की पावर n के विस्तार में x की पावर k का गुणांक है। तो देखो k का गुणांक हमें दे रखा है 1 + 1 + x प्लस 1 + x का होल स्क्वायर प्लस n सोल प्लस 1 + x की पावर n हमें दे रखा है x की पावर k का गुणांक 0 डेश n = k <= n के बीच है। तो देखो ये कब होगा, ये जब होगा जब x + n है, ये होगा देखो k का गुणांक 1 + 1 + x प्लस 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस n सोल प्लस 1 + x का पावर k प्लस 1 + x की पावर k - 1 डेट इज k + 1। ठीक है, डेट इज 1 + x की पावर और पावर n। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + x क्या हो जाएगा k। तो ये क्या होगा देखो यहाँ पर x + k के बराबर k या तो k होगा देखो k और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका k + 1 होगा इस वाले समीकरण में देखो। तो यहाँ से देखो x की पावर k के गुणांक क्या हो जाएंगे, x की पावर k के गुणांक हो गया यहाँ पे k c k प्लस k + 1 c k प्लस डेट इज प्लस n c k। ठीक है, तो यहाँ से देखो जीपी में बन रहा है, श्रेणी कौन सी बन रही है आपकी जीपी, कौन सी श्रेणी बन रही है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा n पदों का योग, ए तो आपका 1 हो गया, के सी के कितना होता है 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 1 + x r और के का मान क्या कितना आ गया आपका n + 1 और -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 + x r और -1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 1 + x की पावर n + 1 -1 अपॉन x। तो इस x के लिए क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट के क्या हो जाएगा आपका x की पावर के क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर n + 1 c k + 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 n + 1 c k + 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है आपका 7 की पावर 300 का अंतिम अंक है, 7 की पावर 300 का अंतिम अंक पूछा है हमें। तो देखो 7 की पावर 1 7 और 7 की पावर 2 पर 49 और 7 की पावर 3 पर 343 और 7 की पावर 4 क्या होती है आपकी 2401। ठीक है, तो अंतिम अंक देखो इसका क्या है आपका 1 कब होगा। अब 300 में देखो 4 का भाग पूर्ण जाता है, 4 का भाग देते हैं हम, भाग देते हैं इसका 4 का, तो कितने बार गया आपका 75 बार। तो शेषफल कितना बचा आपका 0, यानी हर चौथी घाट पर ये रिपीट हो जाता है वापस। तो अगर 4 का चौथा तो क्या होगा 4 के बाद 7 के गुणांक के बराबर होगा। सात की पावर 4 के गुणांक के बराबर 7 की पावर 4 का गुणांक क्या है आपका 2401। तो अंतिम अंक पूछा था मैं, अंतिम अंक वो क्या हो जाएगा आपका 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए x + 1 की पावर 100 प्लस
x माइनस 1 की पावर 100 के विस्तार में सरल करने के बाद पदों की कुल संख्या होगी। तो देखो n क्या है आपका 100, क्या है सम है, तो पदों की संख्या क्या होगी आपकी 100/2 + 1, तो कितना हो जाएगी 50 + 1 बराबर 51। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। ठीक है दोस्तों, आज 78 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके कंप्लीट। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना।